हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फिटनेस एक्सप्लोरर। आज मैं आपके लेकर आया हूँ बैक का वर्कआउट, जो कि मैं आज लगाने वाला हूँ कल की तरह ही, जैसे मैंने कल वर्कआउट किया था ड्रॉप प्लस पिरामिड सेट में। तो ड्रॉप सेट क्या होते हैं, पिरामिड सेट क्या होते हैं, जिस भाई को जानने हो वो डीएम कर सकता है मेरे को, फिटनेस एक्सप्लोरर पे अपनी क्वेरी डाल दे। तो पहली एक्सरसाइज मैं करने जा रहा हूँ डंबल बेंट ओवर। मैंने पहला जो लगाया है वो 15 से मैं लगा रहा हूँ, 5 to 6 रेपिटेशंस। उसके बाद मैं अपने रेपिटेशंस बढ़ाऊंगा और वेट कम करूंगा, यानी कि 15 के बाद मैं लूँगा 12.5 का डंबल। अब मैंने 12.5 का डंबल लिया और उसको लगाऊंगा। इसमें फुल रेंज ऑफ मोशन देना है आपने। अगर तो आप बेंट ओवर करते हैं, अगर आप बेंट ओवर नहीं करते हैं तो फिर आप इंक्लाइंड बेंच ले सकते हैं। इंक्लाइंड बेंच पे आप डंबल से कर सकते हैं, बारबेल से भी हो जाता है। तो ड्रॉप सेट इस तरीके से होता है। पर ड्रॉप सेट का जो मेन प्रिंसिपल है वो क्या है? मेन प्रिंसिपल ड्रॉप सेट का होता है फटीक। पर अभी इस वाले वर्कआउट में हम फटीक नहीं कर रहे हैं, हम इसमें एक स्टैंडर्ड वेट ले रहे हैं और फटीक नहीं कर रहे हैं, तो क्योंकि हमने 2 प्रिंसिपल इसमें अपनाने हैं। तो ये मेरा हुआ तीसरा सेट। अब ये मैं चौथे से नहीं करूँगा, बस हो गया। अब इसके बाद मैंने पिरामिड लगाना चालू करा। तो पिरामिड में क्या होता है, हल्के डंबल से स्टार्ट करते हैं, कम रेपिटेशंस, डंबल्स का वेट बढ़ता जाता है और रेपिटेशंस का वेट बढ़ता जाता है। उसको कहते हैं पिरामिड सेट। यह आपका मसल गेन करेगा, यह आपकी स्ट्रेंथ गेन करेगा, यह आपकी बैक को वाइडनिंग देगा। हाँ जी। तो मैं अब 12.5 से लगा रहा हूँ। ये मैंने अभी 6 रैप लगाए थे, अब मैं 8 रैप लगा रहा हूँ 12.5 से। कम ऑन, या बेंट ओवर में 3 चीज़ों का ध्यान देना है। आपके जो पैर हैं, जो आपके फीट हैं, वो शोल्डर जितने वाइड होने चाहिए। दूसरा, आपका हिप जो है बैकवर्ड पुश होना चाहिए। और तीसरा, आपकी चेस्ट अप हो और आपका चिन अप हो और आप ऊपर की तरफ देखें, ना कि नीचे की तरफ। बेंट ओवर में कभी नीचे की तरफ ना देखें। तो बेंट ओवर मेरा कंप्लीट होने वाला है। अब मैं आ गया हूँ लेट पुल डाउन पे। और लेट पुल डाउन पे भी मैं वैसे ही वही प्रिंसिपल लगाऊंगा। पहले लगाऊंगा ड्रॉप सेट और फिर लगाऊंगा मैं पिरामिड सेट। जो मेरा ड्रॉप सेट चल रहा है लेट पुल डाउन। ये मैंने 40 केजी से पहले मारा, अब मैं इसको कर रहा हूँ 30 केजी। 40 केजी से मैंने मारे हैं 4 रैप, अब 30 केजी से मैं मार रहा हूँ 6 रैप। फिर मैं और वेट घटाऊँगा और रेपिटेशन बढ़ाऊँगा। यही ड्रॉप सेट्स होता है। मैं बारी बारी बता रहा हूँ आपको ड्रॉप सेट क्या होता है। ड्रॉप सेट तो ज़्यादातर लोगों ने सुने ही होंगे, बट पिरामिड सेट जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कि पिरामिड सेट क्या होते हैं, पिरामिड सेट क्या होते हैं। इसको ट्राइंगल सेट भी कहते हैं, क्योंकि वेट्स और जो रेपिटेशंस है एक ही उसमें दिशा में आगे बढ़ते हैं। इसमें रेपिटेशंस भी बढ़ते हैं और वेट्स भी बढ़ते हैं। ड्रॉप सेट में क्या होता है, हमारे रेपिटेशंस बढ़ते हैं, वेट्स हमारे कम होते हैं। तो ये मेरा ड्रॉप सेट चालू है। अब मैंने बिल्कुल लाइटर वेट लगा दिया। मैं लगाऊंगा इससे 15 से 20 रेपिटेशंस, फटीग नहीं करूँगा। तो पहली एक्सरसाइज लगाई थी हमने बेंट ओवर, सेकंड हमने लगाई लेट पुल डाउन। ड्रॉप सेट में क्या है ना, ड्रॉप सेट में बहुत ज़्यादा एक्सर्शन होता है, बहुत ज़्यादा। और ड्रॉप सेट का मज़ा ही वो है कि आपको लाइटर वेट भी इतना भारी लगेगा लास्ट में जाके, और आपको परफॉर्म करना है। और वही उसका मेन पार्ट ही वही है। अगर आपने उसको छोड़ दिया, सांस फूलेगी। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ये आपको पैटर्न रखना है। जैसे आप बारबेल को खींचेंगे, ब्रीद इन। अब मैं पिरामिड लगाने वाला हूँ। पिरामिड सेट मैंने आपको बताया कि इसमें वेट्स बढ़ते हैं और रेपिटेशंस भी बढ़ते हैं। तो मैंने अभी 40 केजी से लगाया। अभी मैंने हल्के वेट से लगाया, बिल्कुल जो मैंने ड्रॉप सेट में छोड़ा था लास्ट में, उससे लगाया। कम रेपिटेशन 4 लगाए। अब मैं 6 रैप लगा रहा हूँ, एक प्लेट बढ़ा के, यानी कि 20 के बाद मैंने 30 केजी लगाया। तो पिरामिड सेट में क्या है, पिरामिड सेट आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, पिरामिड सेट आपकी एजिलिटी को बढ़ाएगा, पिरामिड सेट आपकी हार्ट रेट को अच्छा करेगा। नीचे बटन से ये मेरा पिरामिड सेट बस ख़त्म ही होने वाला है। लास्ट वेट है अभी, ये बिल्कुल फाइनल वेट आ गया। 40 केजी आ गया, बहुत भारी हो गया वेट। अब देखिए, यस, पुल करना है पूरा, बारबेल को पुल होने दो। ये लगता हो नहीं पाएगा, फटीग ना हो, मैं छोड़ दूँगा इसको बीच में।
6 से 7 रेपिटेशन ही लगाऊंगा, इससे ज़्यादा नहीं। बस हो गया, ये लास्ट मेरा रह गया है। 45 से ट्राई करता हूँ। 5 to 6 रेपिटेशंस लगाऊंगा। चेस्ट अप रखनी है इस पोस्चर में। एल्बोज आपके स्लाइटली आगे की तरफ बेंड होंगी एंड आपको कॉन्टिन्यूसली रनिंग पुली की तरफ देखना है। रनिंग पुली की तरफ देखेंगे तो चेस्ट आपकी अपने आप ही अप रहेगी। तो मैं अब आ गया हूँ नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, पुल ओवर एक्सरसाइज पे। पुल ओवर एक्सरसाइज का भी बहुत कंट्रोवर्शियल हो रहा है कि ये चेस्ट पे आती है या बैक पे आती है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप इसको स्ट्रेट हैंड से, बिल्कुल स्ट्रेट हैंड से करेंगे, स्लाइटली बेंड, तो वो आएगी आपकी बैक पे। और आप इसको बेंड करके करेंगे तो ये आप आएगी आपके चेस्ट पे। तो मैंने पहला वेट लगाया, ड्रॉप सेट लगा रहा हूँ मैं, पहला 15 से लगाया मैंने 4 रेपिटेशंस। अब मैं 12.5 से लगा रहा हूँ 6 रेपिटेशंस। और पूरा पुल करना है, इसको पीछे जाने दो। एल्बो इसमें फॉरवर्ड रहेगी आपकी। अगर इसमें एल्बो आपने अपोजिट कर दी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, शोल्डर डिसलोकेट हो सकता है आपका। यस, अब आ गया 10 का डंबल। इससे मेरे को 10 रेपिटेशंस लगाने। बैक की वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है पुल ओवर। और पता नहीं पुल ओवर को लोग कैसे परफॉर्म करते हैं, बहुत ऊटपटांग तरीके से। बैक कर रहे हैं तो एल्बो स्ट्रेट रखनी है। अगर चेस्ट के लिए पुल ओवर कर रहे हो तो एल्बो बेंड रखनी है। बारी बारी बता रहा हूँ। तो मैं अभी बैक कर रहा हूँ और मेरी एल्बो आप देख रहे हैं। अभी लास्ट वेट आ गया है 7.5। इससे मेरे को 12 रेपिटेशंस लगाने हैं। यही हार्ड पार्ट है ड्रॉप सेट का। ड्रॉप सेट का हार्ड पार्ट ही यही है। हल्का वेट आपको भारी लगेगा, सांस आपकी पूरी भयंकर फूल जाएगी, बट आपको उसको बेयर करना है, उसको लास्ट तक लगाना है। बस होने वाला है और 3 रेपिटेशंस। ये बस हो गया। बस अब मैं पिरामिड सेट लगा रहा हूँ। पिरामिड सेट तो मैं बता ही चुका हूँ आपको कैसे लगाने। तो मैं हल्के डंबल से स्टार्ट कर रहा हूँ और धीरे धीरे रेपिटेशंस अभी कम रखूँगा, वेट बढ़ाऊँगा, रेपिटेशंस भी बढ़ाऊँगा। ठीक है, या 10 का डंबल। 10 से मैं लगाऊंगा 6 रेपिटेशंस। इसमें नेक का बड़ा रोल है। अगर आप नेक को मूव नहीं करेंगे ना तो आपको वो फील नहीं होगा मसल। हाँ, अगर आप नेक को मूव करेंगे तब आपको वो लेटिसिमस डोर्साई जो है अपना फील होगा पुल ओवर एक्सरसाइज में, बैक के लिए। बट चेस्ट में जब आप करेंगे तो चेस्ट में आपको नेक को जो है वो नहीं करना है, मूव नहीं करना है। चेस्ट में नेक बिल्कुल स्टिफ रहेगी और बेंच पे लाइट रहेगी आपकी बैक। तो ये 12.5 से चल रहा है अभी ये 15 का डंबल ले रहा हूँ, लास्ट है। इससे मेरे को 12 रेपिटेशंस लगाने हैं। अब देखिए पिरामिड सेट का क्या है। पिरामिड स्ट्रेंथ बारी बारी बता रहा हूँ, स्ट्रेंथ बताता है, स्ट्रेंथ बढ़ाता है आपकी एजिलिटी बढ़ाएगा, आपकी हार्ट रेट बम्प करेगा, इवन काइंड ऑफ कार्डियो भी है। इस तरीके के ये ड्रॉप सेट, आपका पिरामिड सेट, ये एक वेट ट्रेनिंग के साथ साथ आपको कार्डियो का भी फायदा देंगे। तो बेस्ट है, इसलिए मैंने इस बारी इसको शामिल किया। अब मैं आ गया हूँ अपनी मिड रोइंग पे। मिड रोइंग में मैं लगा रहा हूँ पहले ड्रॉप सेट। वेट्स में कम कर रहा हूँ, रेपिटेशंस में बढ़ा रहा हूँ। मिड रोइंग कर, इसमें भी आप आगे की तरफ अपनी चेस्ट को अप रखिए, बैक को, एंड इसमें भी ऊपर आपको ऊपर ही तरफ देखना है। चिन आपका अप ही रहना चाहिए, नीचे नहीं जाएगा। चिन नीचे करेंगे तो आपकी बैक में बल जाएगा तो मसल चलेगा। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये ध्यान रखने वाले हैं। इसी से आपका वर्कआउट अच्छा होता है। बाकी वर्कआउट तो सभी करते हैं। तो एल्बो को पुल करना है बैकवर्ड। बस ये होने वाला है ड्रॉप सेट मेरा। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे। वेट्स बिल्कुल कम हो गए।
और जान पूरी लग रही है, जितना मेरे को पहले रेपिटेशंस में लगे थे उतनी ही जान मेरे को लग रही है इसमें। हैवी लग रहा है, वेट बहुत ज़्यादा उठ नहीं रहा है। और वर्कआउट के दौरान बीच बीच में आपको सिप बाई सिप पानी भी पीते रहना है, क्योंकि फिर डिहाइड्रेशन का आपको खतरा रहता है। कहीं बेफालतू में कोई रम्बॉइड वगैरह की आपको इंजरी हो गई, या आपको कोई शोल्डर रोटेटर कफ की इंजरी हो गई, ड्राइनेस की वजह से। बॉडी में ड्राइनेस होती है क्योंकि पसीने तो निकलते हैं, पसीने निकलते नहीं हैं, पोर्स तो आपके वो होते ही हैं। तो अब मैं आ गया हूँ क्लोज ग्रिप पुल डाउन पे। इसका भी मैं पहले ड्रॉप सेट लगाऊंगा और फिर उसके बाद मैं इसका लगाऊंगा पिरामिड सेट। वीडियो लंबी हो रही थी तो मैंने इसका पिरामिड सेट नहीं डाला, और पीछे उसका बेंट ओवर का भी नहीं डाला, उसका मिड रोइंग का भी मैंने दूसरा सेट डाला नहीं इसमें। तो ड्रॉप सेट लगा रहा हूँ, वेट्स मैं कम कर रहा हूँ, रेपिटेशंस में बढ़ा रहा हूँ। ऐसे ही परफॉर्म करना है सारी बैक की जितनी भी एक्सरसाइज है आपकी। और ज़्यादातर कोशिश ये करनी है कि ये जो भी सेट्स वगैरह आप लगाएंगे तो इनको आपको बहुत ही पोस्चर के साथ लगाना है। बिना पोस्चर के ज़बरदस्ती की खींचातानी और ईगो लिफ्टिंग ये सब इन सब सेट्स में चलेगा नहीं, फिर आपका पुल ही नहीं आएगा, मसला आपका फटीक ही नहीं होगा, फ़ायदा नहीं है कोई। अभी पूरा 50% 70% मेरी बॉडी फटीक हो गई है, मसल पूरा फटीक हो गया, 70% तो हो ही गया। मैं कोशिश करूँगा थोड़ा सा और करने की। अब मैं आ गया हूँ चिन अप्स पे। ये चिन अप्स लगाए मैंने, वेटेड चिन अप्स। मैं ज़्यादा अब वन आर्म लगाने की बारी। वन आर्म को भी मैं ऐसे ही लगाऊंगा। ये भी एक कंपाउंड मूवमेंट है, वन आर्म भी एक कंपाउंड मूवमेंट है, इट्स नॉट अ आइसोलेट मूवमेंट। सो लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं कि ये कंपाउंड मूवमेंट नहीं है, ये आइसोलेट मूवमेंट हो ही नहीं सकता। ये कंपाउंड मूवमेंट है, आप देखिए खुद ही, शोल्डर जॉइंट भी चल रहा है, एल्बो जॉइंट भी चल रहा है आपका। तो इसमें भी मैंने ड्रॉप सेट लगाया है वैसे ही जैसे मैंने सारी एक्सरसाइज में परफॉर्म किया है। पहले हैवी डंबल ले रहा हूँ, फिर मैं लाइट ले रहा हूँ और रेपिटेशंस बढ़ा रहा हूँ। इसमें आप लास्ट एक्सरसाइज है तो मैं इसको फटीक कर सकता हूँ। तो धन्यवाद देखने के लिए, बने रहिए।